क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग अपनी भावनाएं साझा करने से इतना डरते क्यों हैं? हम अपनी कमजोरियों को क्यों छुपाते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि अगर हमने अपना वल्नरेबल, कमजोर पक्ष दिखा दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे? आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब शेयर करने वाला हूं जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। इस किताब का नाम है डेयरिंग ग्रेटली और इसे लिखा है ब्रेने ब्राउन ने, एक ऐसी रिसर्चर जिन्होंने 20 साल तक सिर्फ एक ही चीज पर रिसर्च की, और वो है वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरियों को दिखाने की हिम्मत। ये सारांश आपको बताएगा कि असली हिम्मत क्या होती है और कैसे आप सिर्फ वल्नरेबल बनकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेने ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में एक रिसर्च प्रोफेसर है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवीय भावनाओं, शर्म, शेम, वल्नरेबिलिटी और साहस पर रिसर्च करने में बिताई है। उनकी टेड टॉक द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी दुनिया भर में मशहूर हुई और अब तक इसे 6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। डेयरिंग ग्रेटली किताब में ब्रेने ब्राउन ने अपनी 20 साल की रिसर्च का सार साझा किया है। इस किताब का टाइटल 1910 में दिए गए थियोडोर रूजवेल्ट के एक मशहूर भाषण से लिया गया है। उस भाषण में उन्होंने कहा था, असली श्रेय उस इंसान को जाता है जो मैदान, अरीना में उतरता है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना होता है, जो गलतियां करता है और फिर भी बार बार कोशिश करता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है खुद को मैदान में उतारना, चाहे हार का ही सामना क्यों न करना पड़े। ब्रेने ब्राउन कहती है कि हमारी सोसाइटी ने हमें यह सिखाया है कि वल्नरेबिलिटी एक कमजोरी है, रोना कमजोरी है, भावनाएं दिखाना बेवकूफी है। हम बचपन से सुनते आए हैं, रो मत, कमजोर दिखोगे, अपनी फीलिंग्स मत दिखाओ, लोग फायदा उठा लेंगे, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशंस छुपाओ। लेकिन ब्रेने ब्राउन की 20 साल की रिसर्च कहती है बिल्कुल उल्टा। वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये साहस है। जब आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करते हैं, किसी से प्यार का इजहार करते हैं, किसी काम में इतना दिल लगाते हैं कि असफल होने का डर लगे, तो ये सब वल्नरेबिलिटी है। और यही वो चीज है जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कनेक्शन और हैप्पीनेस को जन्म देती है। अगर आप पूरे दिल से जीना चाहते हैं, अगर आप मीनिंगफुल रिश्ते बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो आपको वल्नरेबल बनना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट है, शेम, शर्म। शर्म वो भावना है जब आप सोचते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। अगर लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई तो वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। शर्म हर किसी को होती है, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो। ब्रेने ब्राउन के अनुसार शर्म 3 तरीकों से काम करती है। 1, परफेक्शनिज्म। हम हर जगह परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म असल में शर्म से बचने का एक कवच है। 2, नंबिंग। भावनाओं को सुन्न करना, ज्यादा खाना, ज्यादा काम, सोशल मीडिया में खो जाना ताकि महसूस ही न करना पड़े। लेकिन जब आप बुरी भावनाओं को सुन्न करते हैं तो अच्छी भावनाएं भी सुन्न हो जाती हैं। 3, फोरबोर्डिंग जॉय। जब आप बहुत खुश होते हैं और अचानक डरने लगते हैं कहीं ये खुशी छिन न जाए, ये भी शर्म का ही असर है। वल्नरेबिलिटी को अपनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। 1, आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, खुद से प्यार और दया रखें। 2, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, जो है वही बने, नकाब मत पहनिए। 3, साहस, करेज, मैदान में उतरने की हिम्मत रखें। आलोचक मायने नहीं रखता, मायने रखता है वो इंसान जो मैदान में खड़ा है। होल हार्टेड लोग साहसी होते हैं, करुणामय होते हैं, सच्चे रिश्ते बनाते हैं, वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं और वे ये चीजें छोड़ देते हैं। अपनी कीमत को अचीवमेंट से जोड़ना, दूसरों से तुलना करना,
कूल बनने की कोशिश करना। पेरेंटिंग, बच्चों को दिखाइए कि गलती करना और भावनाएं दिखाना ठीक है। लीडरशिप, सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता, आपकी राय क्या है? यही ट्रस्ट बनाता है। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, साहस है। शर्म हमें छोटा बनाती है। खुद से दयालु बनिए, ऑथेंटिक बनिए, तुलना छोड़िए। बिलोंगिंग के लिए खुद को मत बदलिए। वल्नरेबिलिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड चेंज। डेयरिंग ग्रेटली सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है। असली ताकत अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में है। आज से एक छोटा कदम उठाइए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। डर के बावजूद मैदान में उतरिए, क्योंकि मायने मैदान के बाहर खड़े आलोचकों की राय नहीं रखती। मायने रखता है वो इंसान जो मैदान में है। डेयर ग्रेटली, स्टे ऑसम। धन्यवाद।